Hello everyone. Today's topic is tanning materials. Tannins. What is tannin? Tannins are soluble astringents, bitter and complex phenolic substances of plant origin used in tanning, dyeing, in the preparation of ink and in medicine. तो ये जो टैनिन्स होते हैं ये सॉल्युबल जो कहेंगे एबल टू स्ट्रीजेंट्स मतलब होता है एबल टू स्टॉप ए कट फ्रॉम ब्लीडिंग और टू मेक द स्किन टाइटर सो दैट इट फील्स लेस ऑयली। ये जो हैं स्ट्रीजेंट्स होते हैं, बिटर होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फिनोलिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन से प्राप्त होते हैं। और इनका यूज़ जो है टैनिंग करने में, डाइंग में और इंक की प्रिपरेशन करने में और मेडिसिन्स वगैरह बनाने में किया जाता है। दीज सब्सटेंसेस आर सिक्रीटेड इन द बार्क, वुड और इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज फिनोलिक कंपाउंड्स आर मेनली ग्लूकोसाइडल इन नेचर एंड एसिडिक इन रिएक्शन। ये जो टैनिन्स होते हैं ये प्लांट के ओरिजिन होते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं और ये प्लांट के जो है डिफरेंट पार्ट से, जैसे बार्क से, वुड से, उसकी लीव्स से, स्टेम से, फ्लावर से, फ्रूट से और रूट वगैरह सभी पार्ट से जो है ये सब्सटेंसेस सिक्रीट किए जाते हैं। और ये फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसमें मेनली जो होता है इनमें इनका जो नेचर होता है वो ग्लूकोसाइडल नेचर होता है और इनका रिएक्शन जो होता है एसिडिक होता है। तो ग्लूकोसाइडल और एसिडिक नेचर के होते हैं और मेनली जो होते हैं ये फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं टैनिन्स, और जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि प्लांट से, बार्क से, वुड से, रूट से, स्टेम से, लीफ से और फ्लावर, फ्रूट सबसे ये प्राप्त होते हैं। दे आर नोन टू प्रिवेंट द डिके एंड एड टू हीलिंग वाउंड्स। ये जो होते हैं ये टैनिन्स मटेरियल जितने भी होते हैं, टैनिन्स जो होते हैं ये टैनिन्स जो कि जहाँ पर वाउंड्स वगैरह हो जाता है उसको भरने का काम करते हैं। डिके वगैरह को से नुकसान होने से, उसे नष्ट होने से प्रिवेंट करते हैं ये टैनिन्स जो होते हैं वो, इसीलिए कहा गया ये फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। टैनिन्स आर ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू यूनाइट with certain types of proteins such as those present in animal skins to form strong, flexible, resistant and insoluble substances lethal। टैनिन्स जो होते हैं ये जो है चूँकि इनमें जो होता है प्रोटीन के साथ कुछ सर्टेन टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ ये यूनिट्स बनाने का एबिलिटी होती है इसमें, जैसे कि एनिमल्स स्किन के साथ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, रेजिस्टेंट और इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको कि लीथर कहते हैं। तो लीथर बनाने में टैनिन्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स के साथ जो होते हैं मिक्स होकर के और जो है एनिमल स्किन्स वगैरह के साथ मिल करके ये जो है लीथर बनाते हैं। और जो लीथर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रेजिस्टेंट होता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसे कि लीथर कहा जाता है। दीज रिएक्ट विद आयरन सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस डार्क ब्लू और ग्रीनिश ब्लैक कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉमन इंक। ये लीथर जो होते हैं मेनली जो होते हैं इंक वगैरह बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये जो होते हैं आयरन साल्ट के साथ रिएक्ट करके जो होते हैं डार्क ब्लू या ग्रीनिश ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेते हैं। ये लीथर जो होते हैं ये आयरन साल्ट वगैरह के साथ जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और डार्क ब्लू कलर का या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर का कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं
जो कि कॉमन इंक बनाने के लिए आवश्यक होता है। बेसिक कंपाउंड्स होता है उसका, या उसका बेस यही होता है, तो कॉमन इंक बनाने में लीथर का उपयोग किया जाता है। द एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी आल्सो मेक्स देम यूजफुल इन द मेडिसिन इंडस्ट्रीज। इसकी एस्ट्रीजेंट्स प्रॉपर्टी की वजह से, चूँकि जो होता है ये क्या होता है, स्किन को टाइट रखता है और जो ऑयल लेस बनाता है, फीलिंग स्किन की ऑयल लेस बना देता है और स्किन को टाइट रखने का भी काम करता है। इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन्स, क्रीम वगैरह स्किन की बनाई जाती है इससे। तो इस मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इसके एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है और बहुत सारे क्रीम्स वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो टैनिन्स जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि साल्बुल एस्ट्रीजेंट बिटर कॉम्प्लेक्स फिनोलिक सब्सटेंस होता है, जिसमें कि ग्लूकोसाइडल नेचर का होता है और एसिडिक रिएक्शन करता है। ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स कंटेन टैनिन्स, हाउएवर ओनली ए फ्यू कैन बी कॉमर्शियली यूज्ड। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि टैनिन्स जो होते हैं जिनसे प्रोड्यूस होता है, बट कुछ ही कॉमर्शियली यूज के होते हैं, बाकी सभी टैनिन्स यूज में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि टैनिन्स का प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द सेल सैप ऑफ द बार्क, वुड, लीव्स, फ्रूट्स एंड रूट सेल्स। ये टैनिन्स जो होते हैं ये बार्क की, वुड की, लीव्स की, फ्रूट्स की एंड रूट सेल्स की सेल सैप होती हैं, जिनको कि हम टैनिन कहते हैं। टैनिन यानी कि टैनिंग जो मटेरियल होता है। अब टैनिंग हम कैसे करते हैं? तो टैनिंग जो होता है, द लीथर मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स टैनिंग विच इज डिफाइंड एज ए process of converting putrescible hides and skin into a imputrescible form। टैनिंग जो मटेरियल होता है, टैनिंग जो होती है वो लीथर का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, जिसको कि उसमें टैनिंग इन्वॉल्व होती है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है प्यूट्रिसिबल यानी प्रोटीन मिक्स, जो प्रोटीन के साथ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के साथ जो होता है मिल करके, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स के स्किन के इम्प्यूट्रिसिबल फॉर्म में प्राप्त होती है। तो वेरियस प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं लीथर की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि क्योरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हाइड्स एंड स्किन प्रिंटिंग और वेट प्रोसेस, टैनिंग प्रोसेस, पोस्ट टैनिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस। तो लीथर बनाने में टैनिंग जो होता है यानी लीथर की मैन्युफैक्चरिंग, तो टैनिंग में क्या होता है कि ये टैनिन्स को जो होता है किसी भी प्रोटीन्स के साथ, चाहे वो एनिमल स्किन्स वगैरह के साथ जो है या फिर प्यूट्रिसिबल हाइड्स के साथ, इनको जो है मिला करके जो है लीथर का फॉर्मेशन किया जाता है। और वेरियस प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्यूरिंग करना, फिर प्रिजर्वेशन करना, और फिर स्किन प्रीटैनिंग करना, फिर वेट प्रोसेसेस, फिर टैनिंग करना उनकी, फिर पोस्ट टैनिंग और फिर फिनिशिंग करके, टैनिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है पोस्ट टैनिंग कहलाती है, और उसके बाद फिनिशिंग करके उसको लीथर के फॉर्म में प्राप्त करना, तब ये कहलाता है कि टैनिंग करना या फिर लीथर का मैन्युफैक्चरिंग करना। टैनिन्स process which extract from the plant part are used in a auger for the manufacture of sole and industrial leathers, which employ buffalo hides or heavy cow hides, and in the manufacture of semi-finished goat and sheep skins। ये जो टैनिन जो होता है, टैनिंग की प्रोसेस, टैनिन द्वारा जो टैनिंग की जाती है वो उससे जिससे कि लीथर बनाया जाता है। तो टैनिंग प्रोसेस में जो होता है सबसे पहले प्लांट पार्ट्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि वुड का, बार्क का या लॉग का या लीफ का, फ्रूट का, इन सब के सेल सैप
से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है और इसको फिर जो है इंडस्ट्रियल लीथर बनाने में इसको जो है इम्प्लाई किया जाता है बफेलो हाइड्स के साथ या फिर हैवी काऊ हाइड्स के साथ मिला करके फिर इनको जो है सेमी फिनिश्ड गोट और सिप स्किन वगैरह के उसके साथ मिला करके इनका जो है लीथर बनाने में यूज किया जाता है। द वेजिटेबल टैंड गोट एंड सिप स्किन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल इन इंडिया। जो प्लांट्स वगैरह के द्वारा टैनिंग मटेरियल या टैनिन्स निकाल करके गोट और सिप की स्किन के लिए लीथर तैयार किया जाता है, वो सबसे अधिक जो है इसका प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस होता है, बहुत लार्ज स्केल में इंडिया में प्रोड्यूस होता है। यानी गोट और सिप के स्किन के लिए जो टैन वेजिटेबल टैन मटेरियल होता है वो जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। और इनको जो है एंड एक्सपोर्टेड द मेजर डेवलप्ड कंट्रीज, और इनको जो है डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लीथर जो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है लीथर की, वो प्लांट पार्ट से उसका सेल सैप या एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके साथ जो होता है उसके बफेलो हाइड्स के साथ या काऊ हाइड्स के साथ या और उसके साथ साथ जो है गोट और सिप की स्किन की सेमी फिनिशिंग के लिए जो होता है लीथर बनाया जाता है। और ये लीथर जो कि गोट और सिप की स्किन के साथ वेजिटेबल टैनिन को मिला करके लीथर बनाया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है और इसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये जो हैं कहलाते हैं ईस्ट इंडिया स्किन्स। ये जो लीथर होते हैं ईस्ट इंडिया स्किन्स कहलाते हैं। इन ईस्ट इंडिया टैनिंग द डेली मेड hides or skins are fruit treated with infusions of averram bark यानी कि कैसिया auriculata and wattle यानी अकेसिया डिक्यूरेंस एक्सट्रैक्ट के साथ एंड देन ट्रीटेड विद मायरोहेलम यानी कि टर्मिनेलिया वेलोरिका फ्रूट्स विच इम्पार्ट लाइट येलो कलर टू द स्किन। जो ईस्ट इंडिया में टैनिंग की जाती है वो टैनिंग जो होती है वो कुछ हाइड्स स्किन्स, जैसे कि उसको फर्स्ट ट्रीट जो होता है स्किन को जो होता है, चाहे सिप का हो या गोट का हो या और चाहे बफेलो का या काऊ हाइड्स को लेते हैं, तो इनको जो होता है इनका सबसे पहले इन्फ्यूजन किया जाता है अबेराम बार्क यानी कि कैसिया ऑरिकुलेटा और वाटेल अकेसिया डिक्यूरेंस के एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाया जाता है और उसकी टैनिंग की जाती है। फिर उसको जो है मायरोबालन यानी कि टर्मिलेरिया वेलेरिका फ्रूट के साथ जो होता है इसको मिला करके जो होता है लाइट येलो कलर का जो है लीथर बनाया जाता है, स्किन बनाई जाती है। तो टैनिंग इंडस्ट्री जो होता है अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड, बट द इम्पोर्टेंस वाज गेन्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये टैनिंग इंडस्ट्री जो है लगभग 5000 साल पहले से ये चल रही है, बट इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस जो गेन की गई है वो 19th सेंचुरी से इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है। इससे जो है लाइट वेजिटेबल्स इस टैनिंग जो होती है वो होता है कि इसको अवेराम और वाटेल के साथ मिला करके एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाकर फिर इसको मायरो बालन के साथ ट्रीट किया करके फ्रूट के साथ फिर लाइट येलो कलर की जो स्किन वगैरह बनाई जाती है। तो इस तरह से लीथर का बनाया जाना या उनसे स्किन की एस्थेटिक यूज करना, ये टैनिंग इंडस्ट्री का यूज जो है 5000 साल पुराना है, बट 19th सेंचुरी से जो है ये ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस गेन की गई है। इजिप्ट वगैरह ने जो है Egypt is known to have tanned leather make many countries before the birth of Christianity। यानी कि जो इसको जो है टैंड लीथर को जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये क्रिश्चियन वर्ड से पहले से इसको माना जाता है कि इसका यूज किया जाता है। चाइनीज़ टैंड लीथर जो होता है 3000 साल पुराना है
यानी कि द चाइनीज टैंड लीथर ओवर 3000 years ago. Romans used oak bark for tanning. The scarcity of tannins is now overcome because extracts of tannins can be shipped to any part of the world without much difficulty. This has been made possible due to the improvised methods of tannin preservation. ये जो है टैंड लीथर का यूज़ जो है बहुत पुराना है, लगभग जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको ईसा पूर्व से पहले से यूज किया जाता रहा है। और चाइनीज़ टैंड लीथर जो है लगभग 3000 साल पुराना है। और रोमन जो होते हैं रोमन लोग जो होते हैं ऑक बार्क जो होती है उसके सेल सैप का यूज़ टैनिंग के लिए करते हैं। टैनिन्स की स्कार्सिटी जो है इसलिए हो गई क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाल करके शिपिंग के थ्रू वर्ल्ड के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये एक हार्ड काम है, डिफ़िकल्ट काम है जिसकी आसानी से नहीं हो पाता, जिससे कि टैनिन्स की स्कार्सिटी होती है। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स ऑफ टैनिन प्रिजर्वेशन। तो जो कि क्योंकि टैनिन्स जो होता है इसको टैनिन प्रिजर्वेशन करना आसान नहीं होता है, इसलिए जो होता है इसको स्कार्सिटी होती है। वरना जो है टैनिन्स जो है प्लांट प्रोडक्ट है जो कि फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि टैनिन क्या होता है और टैनिंग क्या होती है। टैनिन्स जो होते हैं वो ग्लूकोसाइडल फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिडिक नेचर का होता है और जो है लीथर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यानी कि टैनिंग जो होती है लीथर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो लीथर बनाने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को जो होता है प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे वुड है, स्टेम है, लीफ है और फ्लावर है, फ्रूट है या फिर उसके रूट्स वगैरह का जो है सेल सैप से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उस एक्सट्रैक्ट को जो है मतलब एनिमल स्किन्स के साथ जो होता है मिला करके डिफरेंट प्रोटीन के साथ होकर के लीथर का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये लीथर जो होता है डिफरेंट टाइप्स के एस्थेटिक उसकी वजह से जो होता है स्किन वगैरह की प्रॉब्लम में या फिर लीथर जो होता है इंक वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। इसके कुछ टैनिंग मटेरियल जो कि इम्पॉर्टेंट टैनिंग मटेरियल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे कि टैनिन्स सिक्रीट होता है, बट कुछ ही ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे कि टैनिन्स जो होते हैं कॉमर्शियल वैल्यू के होते हैं, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट टैनिंग मटेरियल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बार्क जिन प्लांट्स के बार्क से टैनिन प्राप्त होता है, जैसे कि ओक इसका की बॉटनिकल नेम है क्योरकस मॉन्टेना या फिर क्योरकस वेलुटिना और क्योरकस एगिलोप्स फैमिली फैगेसी को ये बिलोंग करता है। इसको जनरली जो होता है वर्नाकुलर नाम इसका ओक होता है। द बार्क कंटेन्स 6 to 11% टैनिन्स। इसके बार्क से जो होता है 6 से लेकर 11% तक टैनिन्स प्राप्त होता है। द एक्सट्रैक्ट इज चीफली यूज्ड फॉर हैवी लीथर। ये एक्सट्रैक्ट जो है हैवी लीथर बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है मैनग्रूव मतलब जो समुद्रों के किनारे या मतलब कि ऐसी ज़मीन पर जहाँ पर थोड़ा पानी हो और थोड़ा सा स्तरीय ज़मीन हो, यानी कि विविपेरस टाइप का जो होता है वहाँ पर ये ग्रो करता है मैनग्रोव प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम होता है राइजोफोरा मैंगल। बॉटनिकल नेम इसका होता है भूरा और फैमिली राइजोफोरेसी को बिलोंग करता है। तो मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत जो है इनसे टैनिन्स प्राप्त होता है, पर कॉमर्शियली जो होता है बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉयटेड नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द मैनग्रोव प्लांट्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन टैनिन बट आर येट टू बी एक्सप्लॉयटेड कॉमर्शियली। ये जो होते हैं
मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं ये जो होते हैं टैनिन इनसे प्राप्त किया जाता है, जो कि समुद्र वगैरह के किनारे या कोस्टल एरिया वगैरह में इस तरह के मैनग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं। राइजोफोरा मैंगिल वगैरह जो राइजोफोरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इनसे कॉमर्शियली जो है एक्सट्रैक्ट करके जो होता है कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट इसको किया जाता है। और लेकिन इसका कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत कम होता है। जो द रेड मैनग्रोव इज कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट। जो रेड मैंग्रोव होता है, रेड कलर का होता है, वो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट होता है। द बार्क कंटेन्स 22 से लेके 23% टैनिन्स। दो चीपेस्ट इट इज़ रेयरली यूज्ड एलोन सिंस इट गिव्स बैड कलर टू। तो ये जो बार्क होता है, ये जो रेड कलर का मैनग्रोव होता है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बार्क से, मैनग्रोव के बार्क से जो है 22 से लेके 23% तक टैनिन्स प्राप्त होता है, और ये जो होता है बहुत सी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इसका यूज जो है रेयरली अकेले यूज किया जाता है, नहीं ज़्यादातर ये, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही बैड कलर का और टैनिन प्राप्त होता है इससे, तो इसलिए जो है इसका यूज जो है अकेले नहीं किया जाता है इस लीथर का। इट इज़ फाउंड इन सुंदरबंस। अदर स्पीसीज ऑफ राइजोफोरा बीइंग यूज्ड इन इंडिया आर राइजोफोरा कॉर्मिक्यूलेटा एंड राइजोफोरा जिम्नोराइजा। तो ये जो मैनग्रोव प्लांट होता है राइजोफोरा, तो इससे जो होता है, चूँकि रेड कलर का जो मैनग्रोव होता है कमर्शियली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उससे जो है उसको जो है 22 से 23% लीथर प्राप्त होता है, टैनिन प्राप्त होता है, जिससे कि लीथर बनाया जाता है। लेकिन ये टैनिन, इसका जो टैनिन होता है अकेले यूज नहीं किया जाता रेयरली, क्योंकि जो होता है बहुत ही बैड कलर का इससे लीथर बनता है। इसलिए जो है इसको किसी चीज़ के साथ मिला करके तब जो है ये लीथर बनाया जाता है। और ये मेनली जो होते हैं इस तरह के प्लांट सुंदरवन वगैरह में पाए जाते हैं। उसकी और डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे राइजोफोरा की डिफरेंट, इनकी जो इंडिया में यूज की जाती हैं राइजोफोरा कॉर्मिक्यूलेटा और राइजोफोरा जिम्नोराइजा, इनका यूज किया जाता है टैनिन निकाल करके जो है इससे लीथर बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड होता है वाटले यानी कि अकेसिया डिक्यूरेंस। अकेसिया डिक्यूरेंस जो कि फैमिली मिमोसेसी को बिलोंग करता है। तो वाटले जो कि अकेसिया डिक्यूरेंस है, इसको जो है ये इससे जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है टैनिन्स का, जो कि ब्रिटिश टैनरीज वगैरह में इसका यूज किया जाता है वाटले का, जिसको कि अकेसिया डिक्यूरेंस भी कहा जाता है। ये अकेसिया डिक्यूरेंस प्लांट्स जो है ये वाइडली कल्टीवेट होते हैं अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राज़ील। तो ये जो अकेसिया डिक्यूरेंस का प्लांट है ये जो है अफ्रीका, श्रीलंका और ब्राज़ील में जो है कल्टीवेट किए जाते हैं। द बार्क हैज़ ए हाई टैनिन कंटेंट अबाउट 40 to 50%. It yields solid, firm and faintly pink leather much used for the soles. ये जो अकेसिया डिक्यूरेंस का प्लांट होता है अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राज़ील में कल्टीवेट किया जाता है, और इससे जो होता है हाई टैनिन कंटेंट्स प्राप्त होता है, जो कि लगभग 40 to 50% तक होता है। और ये जो है टैनिन्स जो होता है एकदम सॉलिड, फर्म और फेंटली पिंक कलर का लीथर इससे प्राप्त होता है, जिसको कि डिफरेंट यूजेज में लाया जाता है। अदर टैनिन्स जो कि बार्क के थ्रू प्राप्त होते हैं, अदर टैनिन्स मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क एंड यूज्ड इन इंडिया कम फ्रॉम। तो डिफरेंट टाइप्स के टैनिंग मटेरियल जिनका कि बार्क का यूज जो है टैनिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है इंडिया में, वो है सबसे पहले अर्जुन इसका कॉमन नेम है। इसका बॉटनिकल नेम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, या वर्नाकुलर नेम अर्जुन कहते हैं, या काहू का पेड़ कहते हैं इसको। फैमिली कम्ब्रेटेसी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है अवेराम।
अवेराम जो होता है कैसिया ऑरिक्यूलेटा, अवेराम का बॉटनिकल नेम होता है कैसिया ऑरिक्यूलेटा, वर्नाकुलर नेम अवेराम बोला जाता है। ये फैमिली सिजलपिनिएसी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट होता है कैजुराइना, कैजुराइना का जो बॉटनिकल नेम होता है कैजुराइना इक्विसिटीफोलिया, इक्विसिटीफोलिया, इसका वर्नाकुलर नेम होता है झाऊ और फैमिली सिजलपिनिएसी को ये भी बिलोंग करता है। और नेक्स्ट होता है जुजुबा, जिसको कि जुजुफस मॉरिटिमा कहा जाता है, जुजुफस मॉरिटिमा, जिसका कि वर्नाकुलर नेम बेर भी कहा जाता है। तो ये फैमिली रैमनेसी को बिलोंग करता है। और नेक्स्ट होता है जुजुफा जिजीफस ओइनीफिला, जिसको कि मकोई बोला जाता है। इसके बार्क से भी जो होता है टैनिन कंटेंट प्राप्त होता है। और नेक्स्ट होता है सुमैक, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है रस माइसरनिस, वर्नाकुलर नेम होता है डसनी। तो डसनी जो कि फैमिली एनाकार्डिएसी को बिलोंग करता है। तो ये डिफरेंट प्लांट्स अर्जुन, अवेराम, अर्जुन जिसको कि टर्मेलिया अर्जुना कहते हैं, फैमिली कम्ब्रोटेसी को बिलोंग करता है। अवेराम जो कि कैसिया ऑरिक्यूलेटा बॉटनिकल नेम है इसका, जो कि सिजलपिनिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। कैजुराइना इक्विसिटीफोलिया, ये जो है झाऊ जिसका वर्नाकुलर नेम है और कैजुराइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसको कैजुराइना भी कहते हैं। और जिजुफे, इसको जिजीफस मॉरिटिमा या जो कि जिजीफस ओनिफिला, जो कि रैमनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और सुमैक जो कि राइस माइरस्ट्रेनेसिस को एनाकार्डिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इन सब की बार्क से जो होता है टैनिंग प्राप्त होता है, टैनिंग मटेरियल जो होता है यानी कि टैनिन्स प्राप्त होता है, और जिसका कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये बार्क से प्राप्त होने वाले मटेरियल हैं टैनिंग मटेरियल। नेक्स्ट है वुड्स, यानी कि वुड से प्राप्त होने वाले जो टैनिंग मटेरियल होते हैं, तो वो डिफरेंट बहुत सारे सेवरल प्लांट्स हैं जिससे कि इसकी वुड से जो होता है टैनिंग मटेरियल प्राप्त किया जाता है, यानी कि टैनिन्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे चेस्टनट यानी कि चेस्टनैया डेंटाटा फैमिली फैगेसी को बिलोंग करता है। इसका चेस्टनट का बॉटनिकल नेम होता है चेस्टेनिया डेंटाटा, फैमिली फैगेसी को बिलोंग करता है। इसकी वुड जो होती है प्लांट की, द वुड ऑफ दिस प्लांट इल्ड्स 30 to 40% tannins at high temperature. It constitutes the half of the Europe's native tanning materials and is mostly used for all heavy leathers. ये चेस्टनट का जो वुड होता है इस प्लांट का, जो कि जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है चेस्टनिया डेंटाटा, इसकी प्लांट्स जो होता है लगभग 30 से लेकर 40% टैनिन्स जो होता है हाई टेम्परेचर पर प्राप्त किया जाता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है मेनली जो होता है यूरोप में ही, बाकी सभी टैनिंग मटेरियल का लगभग हाफ जो है यूरोप से प्राप्त होता है। और ये टैनिंग मटेरियल जो होते हैं हैवी लीथर बनाने में यूज किया जाता है, हैवी लीथर की मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्यूब्राचो, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है साइक्नोप्सिस लोरेंटेजी, जो गया साइक्लोनोप्सिस वैलेंसिस फैमिली एनाकार्डिएसी को बिलोंग करता है। तो इससे जो होता है फैमिली एनाकार्डिएसी को बिलोंग करता है। क्यूब्रैको वुड की जो होती है इसको चिप्ड, द वुड इज चिप्ड टू पीसेस विच आर कुक्ड with steam in copper extractor until the liquor is very concentrated when tannin content is about 40 to 60%. It is used for all kinds of
लीथर टू मेक इट ड्यूरेबल बिकॉज इट एक्ट्स क्विकली। ये जो होता है क्यूब्रेको की वुड जो होती है, इसके पीसेस पतले पतले काट करके इनसे जो होता है इनको कॉपर एक्सट्रैक्ट के साथ जो होता है इसको स्टीम किया जाता है, जो कि इस लिकर को जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन में टैनिन कंटेंट जो होता है लगभग 40 से लेकर 60% तक इससे प्राप्त होता है। इसका यूज़ जो होता है डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे लीथर बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ये लीथर चूँकि बहुत कमर्शियली इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत ड्यूरेबल होते हैं और बहुत जल्दी ये एक्ट करते हैं, इसलिए इससे बहुत सारे लीथर, क्योंकि इससे जो होता है टैनिन भी बहुत अच्छी मात्रा में यानी 40 to 60% टैनिन कंटेंट प्राप्त होता है, जो कि इससे बनाया गया लीथर बहुत ही ड्यूरेबल होता है और क्विकली एक्ट करने वाला होता है। तो ये इनके अलावा और बहुत सारे वुड से भी प्राप्त होते हैं, पर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट ये दोनों वुड है चेस्टनट, जिसको कि चेस्टनेसिया डेंटाटा फैमिली फैगेसी को बिलोंग करता है। दूसरा जो है क्यूब्रेको, जो कि स्क्न्यूप्सिस लोरेंटेजी से जो प्राप्त होता है फैमिली एनाकार्डियेसी से। ये दोनों के वुड से जो टैनिन प्राप्त होता है उसके परसेंटेज भी उसका 30 to 40% टैनिन प्राप्त होता है। इससे जो है 40 to 60% टैनिन प्राप्त होता है, जिससे कि हैवी लीथर और सेवरल टाइप्स के लीथर्स वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है लीव्स। प्लांट, जिनकी प्लांट्स की लीव्स से टैनिन प्राप्त होता है वो प्लांट्स हैं जैसे सुमैक, जिसको रस ग्लैब्रा, रस टाइफनिया, रस क्रोलिना फैमिली एनाकार्डियेसी को बिलोंग करते हैं। तो सुमैक जो होता है, इसको सुमैक इसका कॉमन नेम है, इसको राइस ग्लैब्रा, राइस टैफिना, राइस कोरालिना फैमिली एनाकार्डियेसी, यानी इसकी इस फैमिली एनाकार्डियेसी की राइस की डिफरेंट स्पीसीज की लीव्स से सुमैक की जो है टैनिन प्राप्त होता है। ये भी एक अच्छी टैनिंग मटेरियल होता है। In United States, the tannin extracts from the leaves of these plants are used. These contain 10 to 20% tannins. In sizzly जो होता है रस कोरिएरिया is used. It yields a leather of pale color and soft texture. It is supposed to be the best for globes and books making. In India, रस पंजाबिनबेंसिस, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है टिटरी, occurs from Kashmir to Kumaon in northwestern Himalayas, and rice सक्सीडायनिया वर्नाकुलर नेम होता है ककरा सिंघी इन टेम्परेट हिमालयाज, कश्मीर, सिक्किम एंड खासी हिल्स। दीज बोथ द स्पीसीज इल्स टैनिन्स। जो सुमैक होता है यानी कि राइस का प्लांट होता है, राइस का ये रस जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स में इससे टैनिन का एक्सट्रैक्ट बहुत अधिक इसकी प्लांट की लीव से किया जाता है। इसकी प्लांट्स की लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के टैनिन के रूप में यूज किया जाता है, और इससे जो होता है 10 से लेकर 20% तक टैनिन जो होता है प्राप्त होता है। और रस कोरिएरिया जो होता है यूज किया जाता है, और लीथर बनाने में जो है इससे जो होता है लीथर पेल येलो कलर का और सॉफ्ट टेक्सचर का लीथर प्राप्त होता है। और जो बेस्ट ग्लोब्स होते हैं, बुक्स मेकिंग वगैरह होती है, वो भी जो होते हैं इसके लीथर से बनाए जाते हैं। इंडिया में जो है रस पंजाबेंसिस जिसको तेतरी बोलते हैं, तो इससे जो है जो कि कश्मीर से लेकर कुमाऊं में नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, और रस सक्सीडेनिया जो होता है कुकरेज सिंगी जिसको कहते हैं, ये टेम्परेट हिमालय रीजन, कश्मीर, सिक्किम, खासी हिल्स वगैरह में इसको प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, और उस प्लांट से जो होता है टैनिन उसकी लीव से प्राप्त किया जाता है। दीज बोथ द स्पीसीज इल्ड टैनिन्स। ये सभी स्पीसीज जो होता है इनसे जो है टैनिन इसकी लीव से प्राप्त किया जाता है।
तो रस की डिफरेंट स्पीसीज जो है, जैसे रस सक्सीडेनिया, रस और पंजाबेंसिस, इन सभी से, और सुमैक की सभी स्पीसीज से जो है उसकी पत्तियों से जो है टैनिन प्राप्त होता है, जिससे कि बहुत पेल येलो कलर का और सॉफ्ट टेक्सचर का लीथर बनाया जाता है, कि जो कि ग्लोब्स बनाने में, बुक की मेकिंग करने में, इन सभी में इनका यूज किया जाता है। इंडिया में इसका यूज बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट होता है गैम्बियर, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है अनकेरिया गैम्बिर, वर्नाकुलर नेम होता है कुत्था, जो कि फैमिली रूबिएसी को बिलोंग करता है। तो कत्था का प्लांट जो होता है, इससे भी टैनिन प्राप्त होता है, जिससे कि टैनिन जो होता है 35 से लेकर 40% तक इससे टैनिन प्राप्त होता है। तो दिस प्लांट्स ग्रोज इन मोस्टली पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया एज ए क्लाइंबिंग श्रब्स। ये जो होता है प्लांट जो कल्टीवेट होता है इसका, ये पेनिनसुला और इंडोनेशिया में क्लाइंबिंग सर्व के रूप में ये प्लांट ग्रो करता है, वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। टैनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यंग ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ दिस क्लाइंबिंग श्रब्स बाय बॉइलिंग द टिश्यूज इन वाटर। तो इससे जो टैनिन प्राप्त होता है उसका एक्सट्रैक्ट जो है, उसकी ब्रांच जो होती है, जो ये अनकेरिया गैम्बिर की ब्रांच होती है, और या उसकी लीव्स जो होती है, उसकी क्लाइंबिंग श्रब्स ट्री से जो होता है लीव्स या उसकी बार्क को जो है, ब्रांचेज को जो है निकाल लेते हैं, और उसको जो है बॉयल किया जाता है वाटर के साथ और टिश्यूज के साथ। टिश्यूज के साथ जो होता है, इनको वाटर में बॉयल किया जाता है, जिससे कि टैनिन कंटेंट इससे 35 से लेकर 40% तक प्राप्त होता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स के, बहुत टाइप्स के जो हैं इससे लीथर बनाए जाते हैं। तो ये लीव्स, जिन प्लांट्स की लीव्स से लीथर, या जिस प्लांट की लीव्स जो होती है टैनिन प्राप्त होता है, उसमें एक होता है सुमैक और दूसरा होता है गैम्बियर। इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट होते हैं जिसकी लीव्स से जो होता है टैनिन प्राप्त होता है, जिसका कि लीथर बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट यही दोनों प्लांट हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स पर। फ्रूट्स जिन प्लांट्स की फ्रूट्स से टैनिन प्राप्त होता है वो होते हैं माइरोबालन, जैसे कि टर्मिनेलिया चिबुला या टर्मिनेलिया वेलेरिका, फैमिली कम्बरेटेसी को बिलोंग करते हैं। तो इससे जो होते हैं इनका नट्स, यानी कि जो फ्रूट होता है, द नट्स कंटेन, तो टर्मिनेलिया का जो नट होता है, द नट कंटेन्स अबाउट 30 to 40% टैनिन्स। इसके जो नट होता है, यानी कि जो फ्रूट होता है टर्मिनेलिया का, उससे नट से जो होता है 30 से लेकर 40% तक टैनिन प्राप्त होता है। दीज आर यूज्ड अलोन टू यील्ड ए स्पंजी लीथर ऑफ ए लाइट येलो कलर। These tannin are employed with calf, goat and sheep skins and for sole and harness leather. Other species of Terminalia found in India are Terminalia catappa, जिसका कि वर्नाकुलर नेम होता है जंगली बादाम, और टर्मिनेलिया चित्रीना, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है हरिहरा, एंड टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है असान। तो ये जो है इसके फ्रूट से, इन सभी प्लांट के फ्रूट से जो होता है टैनिन प्राप्त होता है, जिसमें कि टर्मिनेलिया चिबुला जो होता है उसकी नट से 30 से 40% तक टैनिन मिलता है, और इसका यूज जो होता है स्पंजी लीथर, जो कि लाइट येलो कलर का लीथर होता है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये टैनिन जो होता है ये काल्फ में, गोट और शिप की स्किन पर सोल के रूप में और हार्डनेस लीथर बनाने में यूज किया जाता है। टर्मिनेलिया की और जितनी भी स्पीसीज हैं, जैसे कि इंडिया में जो पाई जाती हैं, टर्मिनेलिया कटप्पा, जिसका कि जंगली बादाम बोलते हैं, और टर्मिनेलिया चित्रीना हरिहरा, और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा आसन जिसको बोलते हैं, ये सभी जो होते हैं टैनिन बनाने में, टैनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनसे, जो कि इससे लीथर
प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लांट है डीवीडीवी, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है सिजलपीनिया कोरिएरिया, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है लिबिडीवी। फैमिली सिजलपीनिएसी को ये बिलोंग करता है। इसके भी फ्रूट से जो होता है टैनिन प्राप्त होता है। तो इट इज़ ए वेस्ट इंडियन एंड साउथ अमेरिकन ट्री विच फॉर्म्स ए चीप सोर्स ऑफ टैनिन्स, द एक्सटेंट विंग 40 to 50%. अदर स्पीसीज ऑफ सिजलपीनिया यूज्ड और सिजलपीनिया ब्रेविफोलिया एंड सिजलपीनिया स्पाइनोसा, इनसे भी जो होता है, इनकी नट से भी, इनके भी फ्रूट से जो होता है टैनिन प्राप्त होता है। तो लिबिडीवी या डीवीडीवी जिसको कहते हैं, तो वेस्टर्न इंडियन साउथ अमेरिकन ट्री है ये, जो कि टैनिन का जो होता है मेन स्रोत है। और इसके एक्सट्रैक्ट से जो होता है 40 से लेकर 50% तक टैनिन प्राप्त होता है। और इसकी सिजलपीनिया की और स्पीसीज जो यूजफुल है वो सिजलपीनिया बर्बीफोलिया और सिजलपीनिया स्पाइनोसा, इनके भी उससे जो है फ्रूट से जो है टैनिन प्राप्त होता है, जिसको कि यूज लीथर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वालोनिया जो कि क्योरकस मैक्रोलिप्स जो फैमिली फैगेसी को बिलोंग करता है। इसके फ्रूट से 45% टैनिन प्राप्त होता है। द फ्रूट्स हैव अबाउट 45% टैनिन्स which are used for finer graded of leather and almost always in combination. Other tanning materials obtained from fruits and used in India come from Ziziphus xylocarpa, जिसको कि कटवेर बोलते हैं, जो कि फैमिली रैमनेसी को बिलोंग करता है, और प्यूनिका ग्रैंटेमम जो कि वर्नाकुलर नेम अनार होता है और फैमिली प्यूनिकेसी को बिलोंग करता है। तो क्योरकस मैक्रोलेपिज एंड जो कि फैमिली फैगेसी को इस 45% तक टैनिन मिलता है, जो कि बहुत फाइन ग्रेड का इससे लीथर प्राप्त होता है और कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये टैनिंग मटेरियल और भी जो प्राप्त होते हैं जिजीफस जाइलोकार्पा से, और जो कि फैमिली रैमनेसी का प्लांट है, और पुनिका ग्रैनाटम जिसको कि अनार बोलते हैं, तो फैमिली प्यूनिकेसी को बिलोंग करता है। इसके फ्रूट से भी टैनिन प्राप्त होता है, जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी का फाइन ग्रेड का लीथर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है रूट। तो बहुत से ऐसे प्लांट के पार्ट, बहुत से ऐसे प्लांट भी हैं जिनके रूट से जो है टैनिन प्राप्त होता है, जैसे कि कैनरी ग्रो जिसको कि र्यूमेक्स हाइमेनोस्पेलोरस जो कि फैमिली पॉलीगोनेसी को बिलोंग करता है। तो हाइमेनोस्पेलस र्यूमेक्स हाइमेनोस्पेलस, इसके रूट से जो होता है टैनिन प्राप्त होता है, जो कि 30% तक टैनिन इसके रूट से मिलता है। तो रूमेक्स जो होता है, इसके द रूट्स ऑफ दिस प्लांट यील्ड अबाउट 30% टैनिन। USA and Mexico use this source for the preparation of bright orange, firm and heavy leather. तो र्यूमेक्स हाइमेनोस्पेलस फैमिली पॉलीगोनेसी, जिसको कि बॉटनी जो कॉमन नेम होता है कैनागिरो, इसके रूट से जो होता है 30% तक टैनिन मिलता है। USA में, मैक्सिको में इसको जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का हैवी लीथर वगैरह बनाने में जो होता है, इनका ये मेन सोर्स होता है। इसका यूज USA और मैक्सिको करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।